प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत, हमारा फेसबुक पेज डॉक्टर एच.एस. रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। अभी 1:32 पर सूर्य ने राशि परिवर्तन कर लिया है और अपनी सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। सूर्य का स्वराशि में प्रवेश करना और नवांश कुंडली में उच्च अवस्था में आना, ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। और सूर्य के राशि परिवर्तन करते ही इस ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा जबरदस्त अखंड साम्राज्य योग बन चुका है और उसका प्रभाव कौन कौन सी राशियों पर रहेगा, इसकी जानकारी मैं देने वाला हूं। 4 राशि ऐसी भाग्यशाली हैं जिनको अखंड साम्राज्य योग मिलेगा, वो बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक सूचना दे दूं। 19 अगस्त को मैं लुधियाना में हूं, अपॉइंटमेंट लेके आप मिल सकते हैं। और हमारे विद्यालय में ज्योतिष की क्लासें के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। ज्योतिष के अंदर बेसिक और एडवांस दोनों की जानकारी दूंगा। जो लोग एडवांस एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं वो तुरंत संपर्क कर सकते हैं। जो हमारे पुराने जितने भी स्टूडेंट हैं वो सीखना चाहते हैं, इसकी फीस है 20,000 रुपये। वो तुरंत जमा करा करके अपना एडमिशन पक्का कर सकते हैं। और जो बेसिक ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जिसके 5 सब्जेक्ट हैं, उसकी 31,000 रुपये फीस है। वो तुरंत जमा करा करके, इसकी क्लासें 1 तारीख से शुरू हो रही हैं, दोनों एडवांस और बेसिक की। तो अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा, मेरे YouTube चैनल को और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। अब हम शुरुआत करते हैं अखंड साम्राज्य योग की, जो आज बन चुका है। और यह अखंड साम्राज्य योग बनता कैसे, पहले वो बता दूं। लग्नेश, द्वितीयेश और नवमेश, यानी लगन का स्वामी, धन भाव का स्वामी और भाग्य का स्वामी। क्योंकि जब लगन साथ होगी तो ही धन और भाग्य काम करते हैं। इनके स्वामी लगन से केंद्र में हो या चंद्र लगन से केंद्र में हो, ध्यान से सुनने, लग्नेश, द्वितीयेश और नवमेश, अगर ये लगन से केंद्र में हो या चंद्र लगन से केंद्र में हो और बृहस्पति केंद्र में हो, साथ में ये शर्त है कि बृहस्पति भी केंद्र में होना चाहिए, तो ये अखंड साम्राज्य योग बनता है। ये आदमी को अरबपति बना देता है, साधारण आदमी से अरबपति बनाता है। बहुत ऊंचाइयां भी देता है, बहुत पैसा भी देता है, मान सम्मान भी देता है, रूलिंग बनाता है। और साथ में इस अखंड साम्राज्य योग में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आदमी राज भोगता है। राज परिवार में पैदा होता है या साधारण परिवार में होकर के पूरी जिंदगी ऊंचाइयों को छूता रहता है। यह होता है अखंड साम्राज्य योग। अब हम शुरुआत करते हैं पहली राशि मेष राशि से शुरुआत करेंगे। 4 राशियों की जानकारी मैंने ये इसमें देनी है कि 4 राशियों के लिए अखंड साम्राज्य योग बन रहा है। लेकिन कुछ विद्वानों का मत और भी है इसमें, और कुछ विद्वानों ने यह भी इसके अंदर लिखा है अपनी पुस्तक में कि द्वितीय भाव का स्वामी, नवम और एकादश भाव का स्वामी अगर चंद्रमा से केंद्र में हो, या द्वितीय, पंचम, नवम का स्वामी लगन से केंद्र में हो, और नवम का स्वामी 2, 5, 9 का स्वामी बृहस्पति हो जाए, तो भी अखंड साम्राज्य योग बनता है। तो ये 2 प्रकार हैं। लेकिन ऋषि पाराशर जी ने पहले वाले को तवज्जो दी है, और कुछ जो हमारे विद्वान हैं, ऋषि मुनि, उन लोगों ने ये भी कहा है कि 2, 9, 11 का स्वामी चंद्र लगन से केंद्र में हो और 2, 5, 9 में इसका स्वामी बृहस्पति हो, वो लगन से केंद्र में हो जाए, तो फिर ये योग बनता है। इसमें ये कंपलसरी नहीं है कि बृहस्पति केंद्र में हो। लेकिन अगर देखा जाए
तो पहली ऋषि पाराशर जी की बात सत्य है, क्योंकि जब तक बृहस्पति केंद्र में नहीं होगा तो कोई भी राजयोग बहुत अच्छा सफल फल देता ही नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम मेष राशि से शुरुआत करेंगे। मेष राशि, इसमें द्वितीय भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी और लगन का स्वामी। लगन का स्वामी मंगल, द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र और नवम भाव का स्वामी बृहस्पति। इसमें शर्त यह है कि लगन से केंद्र में हो, इनमें से कोई भी एक, दूसरे का, लगन का और भाग्यस्थान का। तो यहां पर भाग्यस्थान का स्वामी बृहस्पति है, वो केंद्र में है, या चंद्र लगन से, चंद्र लगन में से भी इनका स्वामी केंद्र में हो जाए। तो चंद्रमा से अगर देखा जाए तो दूसरे भाव का स्वामी शुक्र केंद्र में है और बृहस्पति भी केंद्र में है। तो मेष राशि वालों के लिए अखंड साम्राज्य योग बन चुका है और ये बड़ा पावरफुल है। इसका मतलब ये काफ़ी समय के लिए यहां पर रहने वाला है। अगली राशि हमारे पास में कर्क। इसमें द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य है और कर्क राशि के अंदर ही विराजमान है। अगर कर्क राशि का स्वामी विराजमान है तो बनेगा, लेकिन चंद्र लगन से सूर्य ने राशि परिवर्तन किया है तो सिंह राशि में आ गया, तो चंद्र लगन में ही आ गया। तो यहां द्वितीय भाव का स्वामी अपने ही घर में चंद्रमा के साथ आ गया, तो यह अखंड साम्राज्य की सृष्टि बन गई। और साथ में भाग्यस्थान का स्वामी बृहस्पति दशम में आ गया, तो यहां चंद्र लगन से भी केंद्र में बृहस्पति आता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यह भी अखंड साम्राज्य योग बनता है। अगली राशि है तुला। तुला राशि के अंदर द्वितीय भाव का स्वामी मंगल है, वो लाभ स्थान पर है, और भाग्य का स्वामी बुध है, वो भी भाग्य स्थान पर है, लाभ स्थान पर है। ये दोनों की दोनों चंद्रमा से केंद्र के अंदर आ गए, चंद्र लगन से केंद्र में आ गए, और यहां बृहस्पति केंद्र के अंदर है, लगन से बृहस्पति केंद्र में है। तो यहां पर भी अगर देखा जाए तो तुला वालों के लिए भी यह अखंड साम्राज्य योग बन जाता है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, यहां पर एक दूसरा भी है, दूसरे में थोड़ा सा मतभेद है। उसमें बृहस्पति को केंद्र में लाना कोई जरूरी नहीं कहा गया है, लेकिन मैंने आपको उसी पद्धति से बताया है कि चंद्र लगन से केंद्र में आ जाना। तो चंद्रमा से केंद्र में आ रहे हैं प्लैनेट, तो यह अखंड साम्राज्य योग बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा आज सिंह राशि के अंदर है। अगली राशि है मकर। यानी मकर लगन से लेकर के, यानी मकर राशि से लेकर दूसरे भाव का स्वामी शनि हो जाता है। शनि अपने घर में है। यहां पर नवम भाव का स्वामी है बुध, और बुध चंद्रमा से केंद्र में है, चंद्र लगन से केंद्र में है, और यहां लगन से बृहस्पति केंद्र में है। तो इसका मतलब यह रहा कि दूसरे भाव का जो स्वामी है शनि, वो भी चंद्रमा से केंद्र में है, और भाग्य यानी नवम भाव का स्वामी बुध, वो भी चंद्रमा से केंद्र में है। तो ये अखंड साम्राज्य योग यहां पर बन गया, और एक बहुत ही पॉजिटिव बन गया, और ये डबल अखंड साम्राज्य योग यहां पर बन जाता है, क्योंकि सूर्य से भी वो केंद्र में हैं और चंद्र से भी केंद्र के अंदर हैं। तो एक इस अखंड साम्राज्य योग में आदमी को बहुत सारा पैसा मिलता है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी प्रकार के वीडियो आपको मैं जानकारी देता रहूँगा। अब मैं आपसे हाथ लेता हूँ। नमस्कार,
और मैं साथ में आपको बता दूं, 1 तारीख से हमारी क्लासें शुरू हो रही हैं। एडमिशन के लिए आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको अपना पता देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महेंद्र पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। हमारा दिल्ली का नंबर है 9811144156, 9212296090। हमारा मुंबई का नंबर है 9820114429। हमारा नोएडा का नंबर है 9999896090। हमारी ईमेल आईडी है in@astrohubworld.com। हमारी वेबसाइट है www.drhsrawat.com। अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क करें 9811144156। धन्यवाद।